निठल्ले, कामचोर, रिश्वतखोर, अलाल, ये ऐसे शब्द बाण हैं जो अक्सर उन सरकारी कर्मचारियों पर चलाए जाते रहे हैं जिन्हें आज लोग राष्ट्र रक्षक और कोरोना योद्धा कहकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ सरकारी कर्मचारी डटकर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई एलियन नहीं है, ये वही सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें इस आपदा से पहले तक नाकारा कहा जाता था और अचानक इनके सम्मान में बदलाव आ गया है। देश के मुखिया ने तो इन कर्मचारियों के समर्थन में दिए जलाने, घंटा बजाने, थाली बजाने तक का आह्वान कर डाला। भारत के इतिहास में यह आश्चर्यजनक पल था। इससे पहले तक यही सरकार एक मिशन चलाए हुए थी और सरकारी विभागों का निजीकरण किए जाने का अभियान चल रहा था। रेलवे, बिजली विभाग, बैंक, शिक्षा, LIC, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, BSNL, नागरिक उड्डयन और ना जाने कितने ही ऐसे विभाग थे जिन्हें निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच कोरोना महामारी की दस्तक ने सरकारी कर्मचारी और उनकी सेवाओं की अहमियत सभी को बता दी है। ऐसा नहीं है कि सरकारी कर्मचारी पहली बार ही देश हित में मैदान में उतरे हैं। जब जब देश पर कोई मुसीबत आई है, तब तब सरकारी कर्मचारी योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी पर लगा है। एक तरफ जहां यह कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगा है, सेवाओं को सुव्यवस्थित तरीके से चला रहा है, वहीं सरकार ने उसके भत्ते में कटौती का फैसला कर डाला है। सवाल उठ रहा है कि जब कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाले हुए हैं, तब उसके मनोबल को हतोत्साहित करने के लिए भत्तों में कटौती का ऐलान कहां तक जायज था। अगर हम बात करें तो सफाई कर्मचारी, बिजली कर्मी, पोस्टमैन सहित अन्य कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर रात दिन सेवाएं कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी तो अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जान को ही दांव पर लगाए हुए हैं। वहीं पुलिसकर्मी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में लगे हैं। जिस रेल सेवा को लेकर लगातार उंगलियां उठाई जाती थीं, उसी रेलवे के डिब्बे में अस्थायी अस्पताल बन रहे हैं। रेल कोच फैक्ट्री में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPE ड्रेस का निर्माण हो रहा है। सस्ते वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। रेलवे कर्मी पूरी निष्ठा से मालगाड़ियों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जरूरतमंदों के लिए सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी मीडिया भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने में लगा हुआ है और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसके द्वारा लगातार कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर निजी मीडिया खुद को सबसे तेज होने का दावा करता है। वो इस विपदा की घड़ी में भी धर्म और संप्रदाय की खबरों से माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। यही कारण है कि कई स्थानों से तो इन चैनलों को तक बंद करने की आवाज उठने लगी है। जब सरकारी योद्धा अज्ञात दुश्मन को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, ऐसे में
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती का ऐलान उनके मनोबल पर किसी कुटाराघात से कम नहीं माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्रीय सेवा में लगभग 50 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, वहीं 65 लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। सरकार ने आगामी लगभग 1.5 साल तक सारी बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। इससे लगभग 3.5 करोड़ कर्मचारियों के परिवारों का प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि हमारी सरकार लगातार देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाली होने का सपना दिखाती रही है, मगर बीते 1-1.5 माह में ही क्या अचानक ऐसे आर्थिक हालात आ गए कि सरकार को इस तरह के फैसले लेना पड़ रहे हैं। सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा था कि पेट्रोल टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स से ज्यादा कलेक्शन होगा, और तो और सरकार ने सांसदों के फंड पर भी 2 साल की कैंची चला दी है। सांसदों के निजी भत्ते में तो पहले ही बढ़ोतरी की जा चुकी थी, वेतन में जरूर उनके 30% की कटौती की गई है। कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में कटौती किए जाने से सरकार के खजाने में बमुश्किल से 50,000 करोड़ रुपए आएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो सरकार ने रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ रुपए पहले ही ले लिए हैं। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खासी नाराजगी है, और सोशल मीडिया पर हम देखें तो तरह तरह के जोक्स चल रहे हैं, और सरकार के रवैये और कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो योद्धा अदृश्य दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसके हक पर आखिर कैंची क्यों चलाई गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार को गैर जरूरी परियोजनाओं को बंद कर देना चाहिए और कर्मचारियों के हित में कदम उठाना चाहिए, मगर लगता ऐसा नहीं है कि सरकार परियोजनाओं पर ताला लगाएगी और कर्मचारियों के हित में कोई फैसला लेगी। इसे कोई सार्थक कदम तो नहीं मानेगा। देश का एक बड़ा वर्ग सरकार से नाराज जरूर हो सकता है, और इसके लिए सरकार को तैयार भी रहना चाहिए।